नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन कुमार परम एमएजी फ्रूट नर्सरी। हमारा यही प्रयास रहता है कि किन्नू की बागवानी करने वाले फार्मर्स को सही जानकारी देना और सही जानकारी प्राप्त करके फार्मर्स अपनी खेती के अंदर अधिक लाभ प्राप्त कर सके। किसान भाइयों, बहुत से फार्मर के मैसेज कॉल्स आ रहे थे कि क्या हम अपने बगीचे को पानी लगा सकते हैं या नहीं। तो किसान भाइयों, वो तो आपको देखना पड़ेगा। जे ज़्यादा ज़मीन के अंदर खुश्की है तो आप लगा सकते हो पानी, क्योंकि जो भी आप असल तो पहले जे बगीचा टूटा हुआ है तो सुपर जिप्सम माइकोराजा देकर मिक्स करके ज़मीन के अंदर फिर पानी लगाओ, कि वो पानी के साथ अच्छे से रिलीज हो जाएगी मिट्टी के साथ। दूसरा किशन भैया ये है कि जिन बगीचों के अंदर नमी अच्छी है तो उसके अंदर तो आप सीधा खाते डाल कर कल्टिवेशन कर दो, तो वो भी आप ज़मीन के अंदर मिक्स कर दो। कि बहुत से फार्मर के ये भी डर है कि अब की बार पानी है, अभी 20-21 को मैक्सिमम नहर बंद हो रही है तो 40 दिन पानी नहीं आएगा। बोर एरिए के अंदर बात करें तो बहुत से फार्मर पानी लगा रहे हैं, तो आप किसान भैया खाते देकर भी पानी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सुपर जिप्सम माइकोराजा देकर आप पानी लगा सकते हो किसान भैया, बहुत ही गुड टाइमिंग चल रहा है। तो बहुत से फार्मर को ये भी डर लगता है कि यार ये फुटार पहले ना ले ले, कहीं फ्रूट में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता किशन भाइयों। जहाँ पर फिर आप तो बोल रहे हो कि ज़्यादा खुश्की के अंदर वो है पानी फुटार पहले नहीं, जहाँ पर पानी 3-4 फुट पे है, बगीचे खड़े हैं, तो फिर वो तो पहले ही खिल जाने चाहिए। ये किशन भैया टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है, जब वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सभी के साथ ही खिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पहले खाद डाल दी तो आप वाला पहले खिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो उसका खाद इसलिए बोल रहे हैं जो ज़्यादा खुश्की के अंदर भी खाते होते हैं किशन भैया, वो रिलीज नहीं हो पाती, इसलिए पानी भी देना जरूरी होता है। जे आप खाते डालकर जैसे ये सुपर जिप्सम अभी डालकर माइक्रोराजा देकर पानी लगा सकते हो बगीचे के अंदर, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो वो क्या, अच्छी नमी के साथ वो रिलीज अच्छी हो जाएगी मिट्टी के अंदर। तो बहुत से ज़मीनों के अंदर तो अभी जैसे 15 दिन हुए पानी लगे तो उनमें तो ज़मीनों के अंदर काफ़ी नमी बनी पड़ी है, तो उनके अंदर तो आप पानी ना लगाएं तो भी चल जाएगा। अभी महीने तो फरवरी का महीना भी इतना गर्म नहीं होता, तो उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है एक महीने के अंदर। हाँ, जे ज़्यादा खुश्की होगी बगीचे के अंदर तो जो आप खाते दे रहे हो वो रिलीज नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो इसलिए किसान भी, और नमी भी होना जरूरी होता है बगीचे के अंदर। जो नमी होगी तो भी पौधे के साथ मिट्टी के साथ जो भी खाते दे रहे हो वो रिलीज हो पाएगी। जब भी पौधे को आप पता, अभी 1 महीना पड़ा है फुटार का, तो ये जो खाते दे रहे हो आप, तो ये मिट्टी के साथ बढ़िया रिलीज हो जाएगी। रिलीज हो जाएगी तो पौधे को जब टाइम फुटार का आएगी तो पौधा जमीन से प्रॉपर उठा पाएगा। तो अब बहुत से फार्मर का पोटास का मैसेज बोल रहे, तो किसान भी वो पोटास है, जैसे भी आप 25 जनवरी के बाद ये जहाँ पर पानी का वाटर लेवल 3-4 फुट पे है वहाँ तो सिर्फ जो पौधा क्विंटल से 1.5 क्विंटल फ्रूट ले रहा है उन बगीचों के अंदर आधा बैग सिर्फ 25 kg पर एकड़ के अंदर पोटास देनी है। पोटास उन बगीचों के अंदर ज़्यादा नहीं देनी किसान भाइयों, क्योंकि पोटास का पीएच वैल्यू बहुत हाई होता है, 9+ पीएच वैल्यू होता है उन जमीनों के अंदर। जैसे डीएपी का 9+ होता है, जैसे ही पोटास का पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए किसान भाइयों आधा बैग ही देनी है। जे आप उसकी बात बोलोगे आधे बैग से इसकी पूर्ति नहीं होगी, तो किसान भाइयों हम अप्रैल से लगते हैं 13-0-45 की स्प्रे करने स्टार्ट। अप्रैल मई जून इन महीने के अंदर आप 13-0-45 को स्प्रे करते हैं। उस टाइम हम पौधे की जो भी इसकी कमी होती है उस टाइम पौधों पत्तों द्वारा उसको देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मिट्टी के साथ किशन भाइयों ज़्यादा हम इसके अंदर ये खाते हैं जो जिनका पीएच वैल्यू हाई है वो डालेंगे, तो वैसे भी जो भी आप दे रहे हो ना ये खाते, पौधा कुछ भी नहीं उठा पाएगा। इसलिए पोटास का कट किया हुआ था। पोटास में जिन बगीचों के अंदर वाटर लेवल 30-35 फुट पे है, जिनका 8+ पीएच वैल्यू है, उन बगीचों के अंदर पोटास की मात्रा कम रखनी है किशन भैया, क्योंकि पौधे को ऊपर देने की कोशिश करें। जैसे कि 13-0-45 की हम स्प्रे करते हैं तो हम अप्रैल के बाद में हम स्टार्ट हो जाते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई ये महीने, अप्रैल का लास्ट एंडिंग और मई से स्टार्ट कर देते हैं। मैक्सिमम 3 से 4 स्प्रे हो जाती है, तो उसमें अंदर हमारी पोटास की मात्रा वहाँ से हम पूरी करते हैं पौधे को। लेकिन ज़मीन का जो बैलेंस नहीं बनाएगा ना, ये जो पीएच 8+ आ रहा है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा किशन भैया, ये पौधे खुराक नहीं उठा पाएंगे। ये 8+ पीएच आ रहा है ना, पौधे की जो रंगतें खराब हो रही है ना उसी के कारण हो रही है, क्योंकि पौधा ज़्यादा आईपीएच के अंदर खुराक ही नहीं उठा पा रहा, तो मेंटेन तो हमें करना पड़ेगा ना। तो इसलिए सिर्फ ये 2-3 हल्की सी खाते बताइए, सुपर है, जिप्सम है, माइकोराजा है। माइकोराजा तो किशन भाई बायो के अंदर आ जाती है, माइकोराजा की थोड़ा बता देते हैं। ये फास्फोरस उठाने में पौधे में बहुत ज़्यादा मददगार है, जिनको बढ़िया उठाने देती है पौधे को, क्योंकि ये पौधे के तने के साथ जहाँ जाड़ा होता है वहाँ जाकर कवक बना लेती है, तो वो पौधे की जड़ों के साथ हेल्प करती है इसको उठाने के लिए फास्फोरस। तो माइक्रोराजा इसलिए बोल रहे हैं अब की बार थोड़ा माइक्रोराजा पे फोकस इसलिए है, क्योंकि जो पौधे के बहुत से पौधे में अब आप, मैं तो बोल रहा हूँ सुपर डाल रहे हो,
तो पौधे को तो ये मेजर देता है ना, फास्फोरस मेजर देता है उसको। जैसे सुपर के अंदर हम जब 3 बैग डालते हैं तो 1 बैग डीएपी जितना काम आ जाता है, तो उसमें उतनी फास्फोरस मिल जाती है। तो उसको रिलीज पौधे को चुकवाने के लिए ही सिर्फ ये माइक्रोराजा बोल रहे हैं कि जो भी आप खाते दे रहे हो, रासायनिक खाते दे रहे हो, वो पौधा उसको उठाने में मददगार होती है माइक्रोराजा। इस जड़े में ग्रो कराने में भी बहुत बढ़िया मददगार होती है। तो आप किसान भाइयों ये खाते दे सकते हो। पानी का शेड्यूल बता दिया, जो ज़्यादा नमी कम है बगीचे के अंदर तो पानी लगा सकते हो। जो अच्छी नमी बनी पड़ी है तो ये उनमें भी अच्छी नमी के अंदर भी खाते मिक्स कर सकते हो, 1 महीना गुजर जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जो ज़्यादा खुश्की के अंदर भी खाते डाल दे तो प्रॉपर से काम नहीं कर पाएगी। जानकारी अच्छी लगती है तो किसान भाई लाइक और शेयर जरूर किया करो वीडियो को, कि वीडियो हमारी लॉन्ग चली जाती है। किसान भाई जब स्टार्टिंग में पूरा देखा करो वीडियो को, जब वीडियो को पूरा देखा करो, आपसे ये गुजारिश है वीडियो को पूरा देखा करो प्रॉपर, उसमें फिर ही नॉलेज मिलती है। कई बार किसान भाई स्टार्टिंग में देख के आगे स्किप कर देते हैं, वो आपकी मर्जी है किसान भाई, देखनी है ना देखनी है। हमारा काम है सिर्फ मैसेज देना, ये फार्मर को अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे तो भी अच्छा है।